नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, पिछले दिनों राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में से उन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बाहर करने की बात कही थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे एक नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की योजना तैयार कर रहे हैं और उसी क्रम में राजस्थान में भी राहुल गांधी एक सीक्रेट प्लान के तहत उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और इस सीक्रेट प्लान की भनक शायद हो सकता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लग भी गई हो और वो कुछ जानते भी हों कि हाँ, राहुल गांधी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग राहुल गांधी के इस सीक्रेट प्लान को नहीं समझ पा रहे हैं। आगे मैं इस सीक्रेट प्लान की चर्चा करूंगा, लेकिन आजकल राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा है उसके बारे में चाहे कोई कितना ही चतुर राजनीतिक विश्लेषक हो और चाहे कोई कितने ही सालों से राजस्थान कांग्रेस को कवर कर रहा हो, उस व्यक्ति के लिए भी राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की मनोस्थिति को समझना, राजस्थान कांग्रेस नेताओं की कार्यशैली को समझना और राजस्थान कांग्रेस के नेता किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं उसको समझना काफ़ी मुश्किल है। आप देखिएगा, सचिन पायलट जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब सचिन पायलट गहलोत सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ हमें सड़कों पर दिखे, लेकिन आज सचिन पायलट गहलोत सरकार के कामकाज की काफ़ी बड़ाई करते हैं और काफ़ी प्रशंसा करते हुए नज़र आते हैं। और कल आपने देखा होगा जिस तरह से अशोक गहलोत सड़क मार्ग से जयपुर से भरतपुर पहुंचते हैं, दौसा में जो एक तरीके से सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, जहां पर डीसी बैरवा, मुरारीलाल मीणा, ममता भूपेश और जीआर खटाना जैसे सचिन पायलट के जो काफ़ी करीबी नेता हैं, उन नेताओं ने अपने समर्थक नेताओं के साथ में अशोक गहलोत का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया। विश्वेंद्र सिंह जो कभी सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, जिस समय सचिन पायलट मानेसर होटल में अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठे थे, उस समय सचिन पायलट के समर्थन में किस तरह से वो सोशल मीडिया पर शेरो शायरी के जरिए अशोक गहलोत पर हमला बोला करते थे। हालांकि फिर बाद में वो अशोक गहलोत से जा मिले थे। अब अशोक गहलोत और विश्वेंद्र सिंह की फिर से भरतपुर में मुलाकात कल हुई है और चाहे वो जोगेंद्र सिंह अवाना हो और जो तमाम जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से कल अशोक गहलोत का जो स्वागत किया है सैकड़ों नेताओं के साथ में, तो अब ये दिखाता है कि राजस्थान की राजनीति के जो ये दो कर्णधार हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, क्या अब इन दोनों नेताओं के आपस में दिल मिल गए हैं या फिर कोई एक बड़ी रणनीति के तहत सचिन पायलट ने अपने समर्थक नेताओं को ये कहा कि आप अशोक गहलोत के आदर सत्कार में पलक फावड़े बिछा दीजिए, क्योंकि इन दिनों गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच लगातार राजनीतिक दूरियां बढ़ती जा रही है। तो समझना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जिनसे के बीच में जिस तरह की राजनीतिक दूरियां रही है, जिस तरह से एक कटुता का भाव रहा है पिछले कुछ सालों से, दोनों नेताओं के दिल मिल गए हों कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से कल सचिन पायलट के समर्थक नेता जो काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरह से अशोक गहलोत का स्वागत किया, तो वो इस बात को राजनीतिक विश्लेषक किस तरह से ले, ये काफ़ी चुनौती आ गई है राजनीतिक विश्लेषकों के सामने भी कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव इन दोनों नेताओं के बीच आखिर कैसे हो गया। अब ये आगे क्या स्थितियां बनेंगी, किस तरह से इन दोनों नेताओं के बीच में क्या अब ये जो प्यार मोहब्बत के बीच थोड़े पौधे के रूप में आगे बढ़ते हमें दिखेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी ने राजस्थान में एक बहुत ही प्लानिंग के तहत काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, दोनों काफ़ी पॉपुलर नेता हैं, न केवल राजस्थान के बल्कि कांग्रेस पार्टी के देश भर में कांग्रेस जनों में इन दोनों नेताओं की बहुत अच्छी पकड़ है। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, केंद्र में 3 बार मंत्री रह चुके हैं, इंदिरा गांधी के समय भी, राजीव गांधी के समय भी और पीवी नरसिम्हा राव के समय भी। यानी 3 बार वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान कांग्रेस के कई सालों तक एक छत्र लोकप्रिय नेता रहे हैं और अभी भी बहुत अच्छी पकड़ पूरे राजस्थान में है। और 2014 में जिस तरह से सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस में
अध्यक्ष पद का काम संभाला और उसके बाद में जिस तरह से उनकी सक्रियता है और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और जिस तरह से 2018 में कांग्रेस पार्टी को एक बहुमत तक पहुंची थी और उसके बाद में कहा जाने लगा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे 2018 में, लेकिन अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। लेकिन उसके बाद भी अभी भी लगातार जिस तरह से सचिन पायलट की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा ब्रिगेड में जो कांग्रेस पार्टी की युवा ब्रिगेड है उन्हें काफ़ी लाइक करती है और हर जाति और बिरादरी के लोग भी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। तो जाहिर तौर पर एक समय ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी में कई बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, सीपी जोशी हो, बीडी कल्ला हो, नारायण सिंह हो, परसराम मोरदिया हो, ये और जो तमाम बड़े नेता थे, उन नेताओं की कभी गिनती भी हुआ करती थी कि हाँ ये सीएम बन सकते हैं। लेकिन अब वो नेता, उनका नाम कभी आता नहीं है। जब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये दोनों की पकड़ जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में हुई है, तो बाकी नेताओं का नाम एक तरीके से हट गया है सीएम पद की रेस से। लेकिन अब जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में जब से उन्होंने राजस्थान कांग्रेस का कार्यभार संभाला है, जब सचिन पायलट ने मानेसर होटल में अपने समर्थक विधायकों के साथ डेरा डाला था और उसके बाद में इस मामले को जिस तरह से सुलझाया था, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सहमति से ही गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान कांग्रेस की कमान दी थी। और पिछली गहलोत सरकार में अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बहुत अच्छे राजनीतिक रिश्ते कायम हो गए थे और ये माने जाने लगा था कि अब ये गहलोत और डोटासरा की जोड़ी सचिन पायलट के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देगी। लेकिन बाद में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद में जिस तरह के बयान गोविंद सिंह डोटासरा के आए कि टिकट वितरण में काफ़ी गलतियां हुई, मुझसे भी काफ़ी गलतियां हुई, हमने गलत लोगों को टिकट दे दिया, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो इस बात को अशोक गहलोत ने अपने दिल पर ले लिया और उसके बाद से गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में लगातार दूरियाँ बढ़ती जा रही है। और अब पिछले 3 साल में जिस तरह की पकड़ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में बना ली है, उसके बाद में कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को भी लगता है और अशोक गहलोत को भी लगता है कि हाँ, डोटासरा अब उन दोनों नेताओं को एक आगे आने वाले दिनों में चुनौती दे सकते हैं। और इस बीच टीकाराम जूली, जब से टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, तो उनकी जो भाषण शैली है, जिस तरह से वो तैयारी के साथ राजस्थान विधानसभा में आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं और जिस तरह से वो एक दलित नेता हैं, तो उनका भी जो परफॉर्मेंस है, एक शानदार परफॉर्मेंस वो राजस्थान विधानसभा में कर रहे हैं। तो अब डोटासरा के बाद में टीकाराम जूली का नाम भी सीएम की रेस में आने लगा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी मानने लगे हैं, क्योंकि वो दलित नेता हैं। तो स्थितियां राजस्थान कांग्रेस में काफ़ी अब एक अलग सा माहौल देखने को मिला है कि पहले जहां गहलोत और डोटासरा को ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, तो अब तो गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को भी माने जाने लगा है। और आप सबको पता है कि गहलोत और डोटासरा के बीच में दीवारें आ गई है। गहलोत और पायलट के बीच में पहले से दीवारें थी, लेकिन जिस तरह से अब सचिन पायलट ने वेलकम करवाया है अशोक गहलोत का अपने ही दौसा इलाके में, तो उसके बाद में आखिर क्या चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि क्या वो डोटासरा को डाउन करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सचिन पायलट के जो समर्थक नेता हैं, चाहे वो डीसी बेरा हो, जीआर खटाना हो, ममता भूपेश हो, वो नेता ये समझ रहे हैं कि हमें तो दोनों नेताओं को खुश रखना है, भाड़ में जाए गहलोत, भाड़ में जाए सचिन पायलट, हम तो पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए जो भी कोई बड़ा नेता हमारे इलाके में आएगा हम उसका वेलकम करेंगे, या ऐसी उनकी रणनीति हो सकती है। वो ये समझते हैं कि हो सकता है आने वाला समय किस नेता का हो सकता है गहलोत का समय आ जाए, हो सकता है पायलट का आ जाए, तो हो सकता है बैलेंस बनाकर रखना चाहते हो। तो स्थितियाँ एक से एक अलग माहौल राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, जो सीक्रेट प्लान है राहुल गांधी का, वो प्लान मैं उसका खुलासा कर रहा हूं कि देखिए, दिल्ली दरबार में अशोक गहलोत की जो छवि थी, जिस तरह से सोनिया गांधी के वो काफ़ी करीबी हुआ करते थे, अब वो करीबी उतने नहीं रह गए हैं। चाहे कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन यहाँ पर पिछली गहलोत सरकार के समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने आए थे, तो उस बैठक का एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने बहिष्कार कर दिया था। तो उसका कारण अशोक गहलोत को ही बताया जा रहा था कि अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने जिस तरह से सोनिया गांधी के निर्णय की अवहेलना की, और उसके बाद से ऐसा थोड़ा जो करीबी माने जाते थे सोनिया गांधी के, तो सोनिया गांधी ने को भी वो बात काफ़ी अच्छी नहीं लगी थी, और उसके बाद से
अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच में काफ़ी दूरियां आई और लगातार जारी रही है। और राहुल गांधी पहले अशोक गहलोत को बहुत पहले 2008 के समय लाइक भी नहीं करते थे, वो सीपी जोशी को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन बाद में अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच में भी करीबियां आ गई थी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अडानी को दिल्ली में घेरा करते थे और उन्हीं अडानी के साथ में अशोक गहलोत राजस्थान में एक तरीके से व्यापारिक समझौते करते थे अपने मुख्यमंत्री के काल में, तो वो बात भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को चुभती है। तो दिल्ली दरबार में अशोक गहलोत की जो छवि थी वो बिल्कुल थोड़ी ढीली पड़ गई है, पूरी तरह से ढीली पड़ गई है। वो इसी वजह से कि अशोक गहलोत की जो कार्यशैली रही वो शायद सोनिया गांधी को और गांधी परिवार को पसंद नहीं है। दूसरा, सचिन पायलट ने जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ही, अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ ही जिस तरह से वो मानेसर होटल में ठहरे और जिस तरह से कई दिनों तक वो ड्रामेबाजी चलती रही, तो उससे क्या है, कांग्रेस पार्टी की छवि पूरे देश भर में खराब हुई और कई तरह के सवाल कांग्रेस हाईकमान पर भी खड़े हुए कि कांग्रेस हाईकमान काफ़ी कमज़ोर है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत और गोविंद सिंह, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों नेताओं को लेकर ये कहा नहीं जा सकता कि दिल्ली हाईकमान अब इनको लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव है। भले ही सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी हों, प्रियंका गांधी के करीबी हों, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसा है कि सचिन पायलट को भी अब ज़्यादा छूट नहीं दी जा सकती, भले ही वे राजस्थान के काफ़ी लोकप्रिय नेता हों। तो और वो कांग्रेस हाईकमान ये भी जानता है, गांधी परिवार ये भी जानता है कि ये दोनों नेता राजस्थान कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए और इन दोनों नेताओं के बीच में कभी दिल आपस में मिलेंगे भी नहीं और ये दोनों नेता जब अलग अलग इनकी राहें होंगी तो पार्टी को नुकसान होगा। तो इस स्थिति में अब राहुल गांधी का ये जो सीक्रेट प्लान है वो यही है कि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को वो फ्रंट फुट पर लाकर राजस्थान में इन दोनों नेताओं को स्थापित करने के क्रम में जुटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि अगर ये जोड़ी राजस्थान में कामयाब हो गई, सफल हो गई, तो कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी है, गहलोत समर्थक, पायलट समर्थक, इस पर थोड़ा विराम लगेगा और राजस्थान में एक नई कांग्रेस का उदय होगा। तो ये जो सीक्रेट प्लान है कहाँ तक राहुल गांधी का कामयाब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राहुल गांधी की कोशिश यही है कि वो अब डोटासरा और टीकाराम जूली, इन दोनों नेताओं को ज़्यादा अवसर देने का यहाँ पर राजस्थान में प्रयास कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अगर ये दोनों नेता की जोड़ी अगर राजस्थान में कामयाब हो गई तो फिर कहीं ना कहीं ये गहलोत और सचिन पायलट के जो युग की बात कही जा रही है या फिर कहा जा रहा है कि ये दोनों ही नेता राजस्थान कांग्रेस पर, इन दोनों ही नेताओं की पकड़ हो गई है, तो इस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा और कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में एक नए सिरे से खड़ी नज़र आएगी अगर ये जोड़ी कामयाब होती है। तो अब ये कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राहुल गांधी का प्रयास यही है कि फ़िलहाल गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को फ्रंट आगे बढ़कर इन्हें पूरा अवसर दिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में भी बीच में जो गतिरोध की स्थितियाँ पैदा होती है उसकी वजह से जो राहुल गांधी का ये जो प्लान है उसमें भी कहीं ना कहीं बाधाएं आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस हाईकमान अब राजस्थान में एक नई कांग्रेस को देखना चाहता है और उसी के तहत डोटासरा और टीकाराम जूली की बात को इस समय कांग्रेस हाईकमान ज़्यादा गंभीरता से सुन रहा है। नमस्कार।